बच्चों, आप सभी कई दिनों से मुझे बार बार फ़ोन करके कह रहे थे कि मॉडिफिकेशन मैम थोड़ा समझा दीजिए, और आज मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, इसलिए मैंने 2-3 वीडियो आपके लिए बनाए। और अब मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ स्टेम एंड इट्स मॉडिफिकेशन। अभी इसके जस्ट पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब सीड जर्मिनेट करता है तो उससे प्लूमूल और रेडिकल निकलता है। प्लूमूल से एरियल सूट का फॉर्मेशन होता है, यानी स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट, ये सारी चीज़ें प्लूमूल से डेवलप होती हैं। जबकि जर्मिनेटिंग सीड के रेडिकल वाले पार्ट से रूट का डेवलपमेंट होता है। तो प्लूमूल से ही डेवलपमेंट हुआ किसका? स्टेम का। अब स्टेम का वर्क क्या है? स्टेम किसी भी पौधे को खड़ा रखता है, उसको इरेक्ट रखने में सहायक होता है। दूसरा काम क्या करता है मेन, कि कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है। फ्लोएम के थ्रू जो फूड मटेरियल पत्ती में बना, लीफ में बना, उसका भी ट्रांसपोर्टेशन वेस्कुलर बंडल के थ्रू, स्टेम के थ्रू होता है। यहाँ हम मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं। व्हाट आर द मॉडिफिकेशन फाउंड इन द स्टेम? तो इसे अगर हम मॉडिफिकेशन को पढ़ेंगे स्टेम में, तो पहला हम क्या पाते हैं? सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। दूसरा कंडीशन कैसा देखते हैं? अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। तीसरी स्थिति क्या देखते हैं? एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ये सब एरियल है, ये अंडरग्राउंड है, और ये एरियल मॉडिफिकेशन। पहले हम आते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि थोड़ा धरती के अंदर और थोड़ा धरती के ऊपर, ऐसा मॉडिफिकेशन। घास में हमको यहाँ हर नोडल पोर्शन से, ये देखिए लेटा हुआ स्टेम, और इससे रूट का फॉर्मेशन हो रहा है नोडल पार्ट से। इस प्रकार से जब स्टेम हॉरिजेंटल हो जाता है और हर नोडल पार्ट से उसके रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, ऐसे स्टेम के मॉडिफिकेशन को हम रनर कहते हैं। ये जो हॉरिजेंटल ग्रोथ हो रही है यहाँ, इसे हम रनर कहते हैं, और दूब घास में हमें ये बहुत अच्छा दिखाई देता है। दूसरा स्टोलन। स्टोलन में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि नीचे ये रूट सिस्टम है, ऊपर यहाँ हमें शूट सिस्टम दिखाई दे रहा है। यहाँ मेन पौधा ये था, इसी पौधे से वेजिटेटिव प्रोपगेशन हुआ, और ये पौधा इस तरह स्टोलन का फॉर्मेशन करके यहाँ पहले धरती से ऊपर जा रहा है, ग्राउंड से ऊपर जा रहा है, एरियल कंडीशन, और फिर ये नीचे चला जा रहा है। तो ये स्टोलन इस तरीके से ऊपर और नीचे, धरती के नीचे और ऊपर जब ग्रोथ होती है स्टेम की, तो इसे हम स्टोलन कहते हैं। ये स्ट्रॉबेरी में दिखाई पड़ता है, ये जैस्मीन में दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार क्राइसैंथेमम में हम, या बनाना के केस में हम देखते हैं, या मिंट के केस में हम देखते हैं शक्कर का फॉर्मेशन। इसमें मेन प्लांट ये है, इसकी अंडरग्राउंड, यहाँ अंडरग्राउंड जो स्टेम था, वहाँ से देखिए लेटरल ब्रांच निकली, और इस लेटरल ब्रांच से ये ऑब्लिक निकलती है और धीरे धीरे ऊपर की ओर हो जाती है। इससे एरियल शूट का फॉर्मेशन हो जाता है, इसे हम शक्कर कहते हैं। आइए अगला देखते हैं कि जो सब एरियल मॉडिफिकेशन स्टेम का है, ये कैसा है? तो ऑफसेट का फॉर्मेशन, ये आइकॉर्निया में, पिस्टिया में हमको दिखाई देता है। आइकॉर्निया, जिसे हम जलकुंभी कहते हैं, ये एक्वेटिक पौधा है, देखिए पानी में है, और यहाँ पर दो हमको इसके शूट सिस्टम, यहाँ लीफ दिखाई दे रही है, और दोनों ये नोड आपस में जुड़ा है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, और इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम ऑफसेट कहते हैं। तो इस तरह यहाँ ये पौधा वेजिटेटिव ग्रोथ करता हुआ स्टोलन के थ्रू पूरे तालाब की सरफेस पर फैल जाता है, और इसे हम आइकॉर्निया कहते हैं। तो यहाँ ये ऑफसेट, दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। अब हम अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम देखें, तो जिंजर के केस में यहाँ राइजोम, यहाँ हम देख रहे हैं पोटैटो के रूप में, आलू के रूप में ट्यूबर, और यहाँ देख रहे हैं पॉट, यानी कोलोकैसिया या झिमीकंद या घुइयाँ जिसे हम खाते हैं। ये देखिए, ये सभी मॉडिफिकेशन अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन स्टेम के, ये किस लिए हुए हैं? ये अंडरग्राउंड है, इनसे वेजिटेटिव ग्रोथ भी होती है, और ये फूड मटेरियल का स्टोरेज भी करते हैं।
जिंजर जिसे हम अदरक कहते हैं, ये राइजोम है, और ये मॉडिफिकेशन है किसका, दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। और यहाँ से देखिए छोटा छोटा ये बिल्कुल है, बिल्कुल माइन्यूट लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप है, ये स्केल लीव्स होती हैं। यहाँ हम देखें तो ट्यूबर के रूप में ये आलू जिसे हम पोटैटो कहते हैं, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है। इसके अंदर फूड मटेरियल हाई अमाउंट में अकुमुलेट हो जाता है स्टार्च, और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये जिस स्कर ऑफ द स्केल लीफ जितने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये नोडल पोर्शन है, और यहीं से बड का फॉर्मेशन होता है, इसे हम आई बड भी कहते हैं, और इसी से नए आलू का पौधा, नए पोटैटो का पौधा डेवलप हो जाता है। तो दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबर, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ पोटैटो, या हम कोलोकैसिया के केस में कॉर्न के रूप में देख रहे हैं। यहाँ ये जो दिखाई दे रहा है ये भी स्केल लीव्स हैं इसकी। यहाँ हम ओनियन के रूप में देख रहे हैं, ओनियन बल्ब का फॉर्मेशन करता है। ओनियन और गार्लिक में बल्ब मॉडिफिकेशन जो होता है उसे हम बल्ब कहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाला पार्ट है ये इसका स्टेम है। स्टेम बिल्कुल डार्क कन्फाइंड बहुत छोटा सा होता है, और इस स्टेम से यहाँ रूटिंग हो गई है, ये रूट दिखाई दे रहा है, और ये इसके चारों ओर इसकी ये स्केल लीव्स हैं। बाहरी स्केल लीफ पेपरी होती हैं, और जबकि अंदर की जो स्केल लीफ होती हैं वो फ्लैसी हो जाती हैं, और यही एडिबल पार्ट है। इसमें भी इस फूड मटेरियल स्टोर होता है। जैसे देखिए ये आपके सामने ये प्याज है, ये देखिए यहाँ पर रूट सिस्टम, इसके ये रूट सिस्टम यहाँ पर डेवलप है। अगर इसका हम एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटते हैं तो हमको अंदर ऐसा दिखाई देता है। यह देखिए ये रूट है, और यहाँ ये छोटे से पार्ट में इतनी दूर केवल स्टेम है, और चारों ओर ये जो इसकी कलियाँ निकली हैं, दीज आर द स्केल लीफ। देख सकते हैं आप, बाहर की परत ये स्केली है, जबकि अंदर की जो परत है स्केल लीफ की वो फ्लैसी हो गई है, एंड दैट इज द एडिबल, जिसे हम प्याज के रूप में खाते हैं। अब हम एरियल मॉडिफिकेशन अगर देखें तो स्टेम टेंड्रिल के रूप में देखते हैं। एक और तो ये लीफ निकल रही है, दूसरी ओर द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू द टेंड्रिल। ये जो कुंडलित हमको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं टेंड्रिल, और ये टेंड्रिल सपोर्ट का काम करता है, पकड़ने का काम करता है। ये अधिकतर क्लाइंबर पौधे जो होते हैं उन्हीं में स्टेम टेंड्रिल का फॉर्मेशन होता है, लाइक द ग्रेप्स। इसी तरह अगर स्टेम थॉर्न देखें हम तो स्टेम थॉर्न का एग्जाम्पल है करीसा, करौंदा का पौधा, बोगनविलिया का पौधा। वहाँ पर हम ऐसे बहुत हार्ड स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं, और इस स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर को हम थॉर्न कहते हैं, एंड थॉर्न इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। इस केस में हम फाइलोक्लैड के रूप में स्टेम का मॉडिफिकेशन देख रहे हैं। अपुंसिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अपुंसिया को हम नागफनी भी कहते हैं। ये नागफनी जीरोफिटिक प्लांट है, यानी ऐसी जगहों पर ग्रो करता है जहाँ पर स्कर्सिटी ऑफ वाटर होती है, यानी पानी की कमी होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। जेरिक कंडीशन में ग्रो करने वाला पौधा ये अपुंसिया। इसका जो लीफ होता है वो ट्रांसपिरेशन की रेट को चेक करने के लिए धीरे धीरे स्पाइन में बदल जाता है। दीज आर द स्पाइन, ये स्पाइन है। एंड स्पाइन किस चीज़ का मॉडिफिकेशन? दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ। बट स्टेम यहाँ हम क्या देख रहे हैं, फ्लैसी हो गया है, और ये फ्लैसी स्टेम फाइलोक्लैड कहलाता है। इसमें भी रिजर्व फूड मटेरियल अकोमुलेट रहता है। तो इस तरह आपने स्टेम के मॉडिफिकेशन को 3 रूपों में देखा, सब एरियल मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन एंड एरियल मॉडिफिकेशन। आपने कई बार बच्चों मुझसे कहा था कि मुझे मॉडिफिकेशन समझा दीजिए, और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था इधर। आज मैंने सोचा कि आपको मैं मॉडिफिकेशन रूट और स्टेम का ज़रूर बताऊंगी, और इसीलिए आपके लिए ये वीडियो मैंने बनाया, और आशा करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट बना लीजिए, जिससे कि
कि आप अपनी कॉपी में इसे ड्रा कर सकेंगे। थैंक यू।